जय हिंद। आज हम लोग खोरठा में सोन माटी कविता कहानी संग्रह का पहला कहानी उबार पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे सीजल के सिलेबस में सोन माटी से हम लोग को केवल और केवल 3 कहानी पढ़ना है। उबार, ओद दीदा और खूब। आज हम लोग उबार पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम लोग सोन माटी कविता कहानी संग्रह का कुछ बेसिक सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सोन माटी में कुल 31 कविताएं हैं और 10 कहानियां हैं। कविता हम लोग को एक भी नहीं पढ़ना है, जबकि कहानी में हम लोग को 3 कहानी पढ़ना है। उबार, ओद दीदा और हो। सोन माटी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ होता है माटी का सोंधापन यानी कि मिट्टी की खुशबू। इसके लिखवैया कौन है यानी इसका लेखक कौन है? तो डॉक्टर विनोद कुमार। विनोद कुमार रांची कॉलेज रांची के खोरठा डिपार्टमेंट के एचओडी हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ पे यानी कि जन्म स्थान कहाँ है? तो दारू या दारूडी। ये कहाँ पे पड़ता है? तो हजारीबाग के झुमरा साड़ में पड़ता है। अगर आप इस एरिया में रहते होंगे तो आपको पता होगा दारू झुमरा। तो दारू में इनका जन्म हुआ था कब? 18 नवंबर 1961 को। इनके पिता का नाम क्या है, बापे का नाम क्या है? तो मथुरा प्रसाद, जो एक किसान है। और इनके माँ का नाम क्या है? सुगवती देवी। इनका एक चाचा है पितिया। पितिया मतलब होता है चाचा। उनका नाम है देवनारायण कुमार, जो एक वकील है। सोन माटी का जो प्रकाशन हुआ था, इसका प्रथम संस्करण का प्रकाशन ये हुआ था 1990 में। पहिल बेर बहराल यानी कि प्रथम बार इसका प्रकाशन हुआ था। फिर 2017 में दोसर बेर प्रकाशन इसका हुआ था यानी कि द्वितीय संस्करण का प्रकाशन हुआ था। प्रकाशक कौन था? तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार झारखंड, तो इसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें कहानियों की संख्या 10 है और 31 कविताएं हैं। तो 10 कहानी कौन कौन है? उबार, जिंदगी की डोवानी, धुआं धंधा, माय के लोर, अजवायर भौजी की बेड़ायल छुआ, दू पहला जोनरा, ओ दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर और हो। तो ये 10 कहानियाँ हैं। इसको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया, लेकिन इस वीडियो में हम ट्रिक नहीं बताएंगे, क्योंकि यदि बताएंगे तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उबार। उबार कहानी जो है, तो सबसे पहले उबार का अर्थ होता क्या है? तो उबार का अर्थ होता है कल्याण या तारना। आप गांव देहात में सुनते होंगे, अक्सर लोग ताना देता है कि अरे तू बपक तार दली रे फलानवा। तो तारना मतलब उबारना यानी कि कल्याण कर देना। तो ऐसा गांव में अक्सर सुनने को मिलता है। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है? जिसके 2 मुख्य पात्र हैं, एक झबरू और बिहारी। झबरू क्या है? एक टुटपुंजिया किसान है, एक साधारण सा किसान है, गरीब किसान हम कह सकते हैं। इसका एक बेटा है बिहारी, जो आगे चल कर के पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। जब बिहारी का जन्म हुआ था तो उसी समय इसके जो दादी थी, दादी जो थी वो कहती है कि बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। तो उसी सपना को साकार करने के लिए झबरू जो है और बिहारी की माँ जो है दिन रात इसको पढ़ाने लिखाने में दिन रात एक कर देते हैं। और झबरू जो बिहारी आगे पढ़ लिख करके लास्ट में पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। झबरू के परिवार में कौन कौन है? तो अपने दुयू बेकत यानी झबरू और उसकी पत्नी। पत्नी का नाम इसमें नहीं दिया है झबरू की। उसका बेटा का नाम है बिहारी और इसकी 2 बेटियां हैं, परबतिया और सुमिया। बिहारी की मिता कौन कौन है यानी बिहारी के दोस्त। मिता मतलब होता है दोस्त। तो दिनेश, प्रेम और बिरजू, ये 3 दोस्त हैं बिहारी के। इस कहानी के अन्य पात्र कौन कौन से हैं? तो गणेश बाबू और महेश बाबू, ये बहुत ही खच्चर लोग होते हैं। गांव के पढ़ल लिखल दुष्ट आदमी। ये चाहते हैं कि केवल मेरा बेटा बेटी ही पढ़ लिख करके नौकरी करे, गरीब लोग का बेटा बेटी ना पढ़े और नौकरी ना करे। इसलिए इन लोग बिहारी के पढ़ाई लिखाई में इतना बाधा डालता है कि पूछिए मत। अगला कैरेक्टर है बीरू। ये भी वैसा ही कैटेगरी में होता है। साहूकार का बेटा है सूदखोर। ये भी लड़ाई बझाई में बहुत आगे, बहुत ही बेकार आदमी थे। ये भी पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा बाधा डालता है बिहारी के। अगला तिलका कुमार। इसके पास जो बिहारी है अपना बाल उल बनाने के लिए जाता है, बाल कटवाने के लिए, तो वहाँ पे भी बहुत सारा बात उत बोला जाता है। फिर अगला है बुधना। ये बिहारी का सपोर्टर होता है, उसको हमेशा सपोर्ट करते रहता है बुधना। चलिए अब कहानी के सारांश पे आते हैं। कहानी के सारांश को मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखा है और मुझे लगता है कि इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे सारे मुख्य मुख्य पॉइंट को लिख दिया है। कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? तो जब बिहारी का जन्म होता है। बिहारी कौन है? तो झाबरू का बेटा है। तो उसका जब जन्म होता है तो उसकी जो दादी होती है वो कहती है कि मेरा पोता आगे चल कर के पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। और इसी सपने को साकार करने के लिए बिहारी के जो माँ बाप है झाबरू और उसकी पत्नी अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में दिन रात एक कर देते हैं। खुद ही भूखे रहते हैं, लेकिन बिहारी की पढ़ाई में कोई भी कमी नहीं होने देते हैं।
इसके बाद बिहारी जो है बहुत ही अच्छे अंक से मैट्रिक पास कर जाता है, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण से बिहारी का एडमिशन नहीं हो पाता है कॉलेज में और इसकी पढ़ाई 1 साल के लिए रुक जाती है। जब बिहारी का एडमिशन कॉलेज में नहीं होता है तो झबरू कहता है कि हम अगले वर्ष तुम्हारा एडमिशन कॉलेज में करवा देंगे। इसके बाद आलू की अच्छी फसल थी तो फसल को देख करके झबरू सोचा कि इस बार आलू को बेच करके बिहारी का एडमिशन कॉलेज में करवा देंगे। लेकिन क्या होता है कि इसी बीच एक दिन महेश और बीरू झबरू के गोहाल से जानवर को खोल देते हैं और गणेश बाबू के गेहूं खेत को चरा देते हैं। गोहाल क्या होता है तो जहाँ पे जानवरों को बांध करके रखा जाता है। अब गेहूं खेत को चराता इन लोग क्यों है महेश और बीरू, तो मैंने बताया कि इन लोग महेश, बीरू और गणेश बाबू ये तीनों क्या था, गांव के बहुत ही खच्चर आदमी था। इन लोग नहीं चाहता था कि बिहारी का एडमिशन कॉलेज में हो और वो पढ़ लिख करके कोई नौकरी करे। इसलिए महेश और बीरू तंग करने के लिए क्या करते हैं, इसके जानवर को खोल करके गणेश बाबू के गेहूं खेत को चरा देते हैं और गणेश बाबू इसको देख लेता है जानवरों को गेहूं खाते हुए खेत में। अब क्या होता है कि पंचायत बैठाने के लिए बीरू जो है झबरू से 20 रुपया घूस लेता है ताकि पंचायत बैठे इस पे, क्योंकि इसमें झबरू का इसमें कोई गलती नहीं था। अब देखिए जो कांड किया सोच रहा वही इससे क्या कर रहा है, पंचायत बैठाने के लिए 20 रुपया घूस ले रहा है। और महेश और बीरू यही दियो कांड किया और यही दियो क्या करेगा, पंचायत का मुख्य आदमी रहेगा, निर्णय लेने वाले। तो कभी झबरू का न्याय मिलेगा भैया, नहीं मिलेगा ससुरा। अब क्या होता है कि पंचायत बैठती है कहाँ पे, तो इतवार के दिन बोर गाछ यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठती है और महेश और बीरू इसके मुख्य पंच रहता है। इन लोग मुख्य पंच जो क्या करता है, निर्णय लेता है। मुख्य आदमी एक तरह से हम कह सकते हैं निर्णय लेने वाले पंचायत में। अब इन लोग क्या करता है कि झबरू पर 200 रुपये का जुर्माना ठोक देता है ससुरा। अब झबरू वैसे गरीब आदमी था, वो कहाँ से देगा बेचारा, इसके पास तो खुदे पैसा नहीं है, खुद खाने के लिए नहीं है। अब क्या होता है कि झबरू काफ़ी माफ़ी भी मांगता है, लेकिन इसके बाद को कोई नहीं सुनता है। अंत में जब झबरू के पास कोई उपाय नहीं होता है तो अपना घर बारी बेच देता है और बेचने पर इसको 500 रुपये मिलता है। उसमें से ही 200 रुपया क्या करता है, जुर्माना दे देता है और बाकी के पैसे से बिहारी का कॉलेज में एडमिशन करवा देता है। इंटर की पढ़ाई पूरी करने के बाद बिहारी अपनी माँ का हौसली बेच करके स्नातक की पढ़ाई पूरी करता है। हौसली क्या होता है, ये गले में पहना जाता है, मोटा सा होता है, औरत लोग पहनती है, ये चांदी का होता है। तो उसको बेच करके स्नातक की पढ़ाई पूरी करता है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि झबरू की मृत्यु हो जाती है। जब बिहारी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर लेता है तो उसके बाद वह पुलिस इंस्पेक्टर बनता है और पुलिस इंस्पेक्टर बन करके अपनी दादी, माँ बाप का सपना पूरा करता है और अपने पूरे खानदान को उबार देता है, यानी कि पूरे खानदान को कल्याण कर देता है। जो गरीबी में पहले जी रहे थे उस गरीबी से अपने खानदान को निकाल देता है। तो ये था इस कहानी का पूरा समरी। यहाँ पे मैंने जितने सारे पॉइंट लिखे हैं मुझे लगता है कि इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में इसके एमसीक्यू के साथ में।